हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हम लप्पी के बारे में, क्यूट कपल व्लॉग्स के बारे में, इनका जो क्विज चलता रहता है उसके बारे में और लपिया की बेवकूफ़ियों के बारे में। साथ ही साथ मैं आज के इस वाले पॉडकास्ट में दीमक को भी इंक्लूड करना चाहूँगी और थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि जो टंजली वाला मैटर है वो भी यहीं डिस्कस कर लें। तो शुरू करें पॉडकास्ट को, उससे पहले सभी से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब, आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और मैं शॉर्ट वीडियोस नहीं डालना चाहती हूँ इस चैनल पर। बहुत लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप शॉर्ट वीडियोस डालोगे तो चैनल की ग्रोथ जल्दी दिखाई देगी, बट मैं इसीलिए नहीं डाल रही हूँ शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मैं बता दूँ, बहुत लोग मुझे सजेस्ट करते रहते हैं। वो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि क्या रहता है ना कि शॉर्ट की ऑडियंस अलग होती है, लॉन्ग की ऑडियंस अलग होती है। फिर शॉर्ट में अच्छे व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, और लॉन्ग में फिर व्यूज़ कम दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो वो ना चैनल पर अच्छा दिखाई नहीं देता है, मुझे शोभा नहीं देता है। आप देखो मेरा जो रक्षा सेज वाला चैनल है ना, वहाँ सेम वही वाली बात है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो शॉर्ट्स वाले हैं सारे के सारे। जब मैं लॉन्ग डालती हूँ तो उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है। तो मैं इस चैनल को शॉर्ट वाला चैनल नहीं बनाना चाहती हूँ, लॉन्ग पर ही मैं टिके रहना चाहती हूँ। ग्रोथ धीमी होगी चलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ चुनने चुनने। ठीक है ना, अब मुझे लगता है बहुत लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरे लॉन्ग वीडियोस पसंद है तो भर भर के इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, हाइप दबाना। हाइप बहुत कम लोग दबा रहे हैं इस टाइम पर, हाइप बिल्कुल दे ही नहीं रहे हैं। पता नहीं हाइप बचाकर क्या कर रहे हैं, वेस्ट चले जाने हैं भाई साहब। चलिए, बहुत बकैती हो गई है, अब शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो बात करना चाहती हूँ मैं यहाँ लप्पू लप्पी की। लप्पू लप्पी ने टारगेट फिक्स किया था कि 1 नवंबर से वो लोग क्या करेंगे कि हर एक चैनल पर एक व्लॉग डालेंगे। टाइमिंग बिल्कुल फिक्स करके डालेंगे, क्योंकि इनका जो पीपी पीपी वाला कैमरामैन था वो चला गया था कहीं, अब वो भी आ गया है तो पीपी भी स्टार्ट हो ही जाएगा। खैर, तो इन्होंने जो डिसाइड किया था कि पर डे हर चैनल पर व्लॉग जाएगा, तो उसकी जद्दोजहद इतनी ज़्यादा हो गई है कि लप्पू पहले तो बाहर वालों को कॉपी कर रहे थे, अब बाहर वालों के साथ साथ अपने ही घर वालों को भी कॉपी कर रहे हैं। अभी जो देवर जी हैं उनका एडमिशन हो गया है, देवर जी की किताबें आ गई हैं, देवर जी के बॉक्स आ गया है, देवर जी का लंच बॉक्स आ गया है, देवर जी का सब कुछ आ रहा है धीमे धीमे। लेकिन व्यूज़ के लिए कुछ और भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन के इतने व्लॉग्स डालने हैं तो कुछ ना कुछ तो इनोवेशन इनको दिखानी होगी। तो इनको याद आया कि अभी जो हाल ही में हमारी जो जिज्जी हैं, उन्होंने एक क्विज कंपटीशन किया हुआ था अपनी दोनों भाभियों के बीच में। उन्होंने क्विज रखा था नंदबाई से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चंस आ रहे थे और वो उनको बताने थे कि मतलब उनकी जो नंद जी हैं उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस बार अच्छे व्यूज़ आ गए हैं उनकी जो नंद जी हैं उनको। तो लप्पू को लगा कि अगर ऐसा मैं करूँगा तो मुझे भी आएंगे। वैसे भी लप्पू डिट्टो रानी के साथ ये चीज़ें कर चुके हैं, क्विज क्विज खेल चुके हैं, है ना। स्पेलिंग पूछते हैं कहीं, कुछ पूछते हैं कहीं, राजधानी पूछते हैं कहीं, है ना। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अब फिर से जो है लप्पी के साथ की, क्योंकि इन्होंने देखा कि लप्पी का वहाँ बहुत मजाक बना, लप्पी वहाँ बहुत ट्रोल हुई, और लप्पी की ये जो अजीब व गरीब हरकतें हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को व्यूज़ दे जाते हैं। भले ही नेगेटिव ही उसमें सेंस में सही, लेकिन व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं। तो इन्होंने सोचा कि जब मेरी पत्नी का इस्तेमाल मेरी बहन कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर लेता। तो लप्पू ने जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब लप्पी से उन्होंने पूछने स्टार्ट किए क्वेश्चंस। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत हंसी आई, वही वही मैं कहती हूँ कि भाई लप्पी का जो मतलब लप्पी के जो देवर जी आए हैं यहाँ पर पढ़ने लिखने, हालांकि देखो सक्षम बहुत हैं लप्पू लप्पी और कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को खिला पिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। वो चाहते तो चाची के सारे बच्चों को यहाँ पर लाकर पढ़ा सकते थे। और देखो जितने भी बच्चे हैं वो काम तो करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते। तो इनको एक हाथ बटाने वाला कोई व्यक्ति भी मिल जाता और इनकी वाहवाही भी होती। ये चाहे तो एक आध बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं उनमें से एक, क्योंकि क्योंकि ये उस स्थिति में है, इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। और ये काफ़ी, और बड़े सेलिब्रिटीज़ ने ये भी किया है। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो बड़े सेलिब्रिटीज़ से कॉपी करिए। माही और जो जय हैं, जो अभी डिवोर्स जिनका सुन रहे हैं हो रहा है, तो उन्होंने भी 2 बच्चों को गोद ले रखा था, उनकी पढ़ाई वगैरह सब वो ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने उनको अपना जो है बच्चा मान लिया है। तो उसके बाद उनके घर में एक नन्ही परी का भी आगमन हुआ था। तो ये सब एक अच्छी बातें होती है ना, किसी की आप दुआ लेकर चलोगे, किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। कर्मास है ना, अच्छे कर्मास करोगे तो अच्छे जो आपको फल मिलेगा। ये सारी बातें होती हैं। खैर, जो भी इनकी फिर इच्छा हो। तो वो जो बच्चा है वो एक अच्छे हाथ में है या नहीं, वो मैं ज़रूर यहाँ पर देख रही थी कि लप्पी को ये नहीं पता है कि जो पक्षी है उसमें कौवा भी आता है। हाँ जी, जब लप्पू ने पूछा कि 10 पक्षियों के नाम गिनवाइए, तो लप्पी पता क्या बोल रही थी, अब हम कंट्रोवर्सी करवा दें।
हम कौआ बोल के कंट्रोवर्सी करवा दें। अरे लपिया, लपिया लपिया, कौआ पक्षी है, आपको ये नहीं पता है कि पक्षी किसको बोलते हैं? जो उड़ सकता है उसे पक्षी बोलते हैं देवी जी। उनको पक्षियों की कैटेगरी में रखा जाता है देवी जी। कौवा क्या उड़ नहीं सकता है? हैं तुम ऐसे कह रही थी कंट्रोवर्सी करवा दें? मतलब एक तरफ कहती हो कि कंट्रोवर्सी हम कभी नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में आए। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कंट्रोवर्सी हो। कंट्रोवर्सी से कितना क्या बिगड़ता है आप लोग जान भी नहीं सकते हो। हम कभी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जब भी पैसे की बात करते हैं ना गाइज, तो लोग कह देते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कर लो। तो लपिया को कंट्रोवर्सी ज़ोर से आ रही थी कल, तो उन्होंने कंट्रोवर्सी कराई है कौवा बोलकर। हालांकि कंट्रोवर्सी तो नहीं, ट्रोलिंग ज़रूर बहुत ज़्यादा होगी लपिया तुम्हारी, क्योंकि ये जिस हिसाब के तुम हिसाब किताब की बातें करती हो ना, इससे कहीं ना कहीं भाई हमको भी डर लगता है कि वो जो तुम्हारा देवर है उसका भविष्य कैसे कैसे हाथों में है। खैर, उसके बाद जो है लपुआ ने वही सब किया। इनसे पूछा कि इसका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल क्या है, मतलब ले देकर इनको एक ब्लॉग बनाना था जो अपलोड करना था एक्सक्लूसिव वाले चैनल पर। लपिया को नींद आई थी, लपिया लिपस्टिक वगैरह सब पोंछ कर आई थी, लेकिन लप्पू जो है उसको सोने नहीं दे रहा था। उससे इसने बोला कि हम बहुत सारी बातें अभी कर रहे थे। इस बार बच गए जो लप्पी ने पोपट नहीं किया, नहीं तो लास्ट वाले ब्लॉग में लप्पी क्या बोली थी, कब कब करे हैं हम आपसे बात, कब करे हैं। तो इस तरीके से जो है लप्पी ने पोल पट्टी खोल दी थी कि हमारे और पति के बीच में कोई बात नहीं होती है, कोई हम लोग जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ये सब कैमरे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कल भी जो है लपुआ यही चीज़ बोल रहा था कि जो है हमने अभी बहुत सारी बातें की हैं ये वो। तो लप्पी ने उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन लप्पी वहाँ पर उबासी लेने लग गई, तो लप्पू काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था इस चीज़ से। फिर जो है लप्पू ने व्लॉग निकाला। भाई लप्पू, अगर तुमको व्लॉग बनाना होता है तो बता दिया करो लपिया को, लिपस्टिक ना उतारा करे। वो कल बहुत बीमार बीमार लग रही थी, ऊपर से तुमने इस वाले व्लॉग में भी पास्ता घसीट लिया। मतलब हद हो गई है यार, हम लोगों को भी रट गया है कि वो ड्यूरम बीट से बना है, उसमें प्रोटीन है, इसको हम सैलेड में भी खा सकते हैं, साथ के साथ हम इसके साथ जो है स्नैक्स के रूप में भी इसको खा सकते हैं। बस हो गया लपू, अब बस हो गया। मतलब अब थक चुके हैं हम लोग ये सब सुने सुने और देखे देखे। तो तुम जो है ये जो करने आए थे क्यूट कपल थिंग, उस पर ही टिके रहा करो ना। क्यूट कपल थिंग में पास्ता कहाँ से आता है? हाँ नहीं तो खैर इन लोगों ने वही सब किया। और जो जो कैपिटल्स लप्पू पूछ रहे थे लप्पी से, तो पीछे से प्रॉम्प्ट भी दे रहे थे, लप्पी को प्रॉम्प्ट कर रहे थे, उनको कोई ना कोई वो जो है बातें कर रहे थे। एक दो जगह आप सुनोगे तो वो जो धीमी भाषा में हम लोग लिपसिंग करते हैं ना, तो हल्का सा सुनाई दे जाता है, वो कैमरे पर सुनाई दे रहा था, क्योंकि का फेस नहीं दिखाई दे रहा था, लप्पी बस का फेस था वहां पर। तो लप्पू बैक कैमरा बोल रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे इनको कि ये आंसर है, लेकिन जो लप्पी है वो झल्ली की झल्ली रहेगी, वो लप्पू को देख ही नहीं रही थी, वो दूसरी तरफ जो है फेस घुमा ली थी, तो इसलिए वो देख नहीं पाई थी। फिर जो है लप्पू को बताना पड़ा कि ये ऐसा ऐसा है। खैर, ये हमारी लपिया और लप्पू की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं दीमक और दीमकाइन के ऊपर, रामू काका के ऊपर हमारे। तो जो रामू काका जी हैं, उनकी जोड़ी को जो है ऑडियंस पसंद नहीं करती है और कमेंट सेक्शन में लिख देती है। तो उससे बड़े खफा से वो हो गए थे, फिर अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि हमारी जोड़ी ना लोगों को पसंद नहीं आती है, तुमको आती है या नहीं? तो पत्नी बोलती है हमको तो अच्छी लगती है। तो जो दीमक है वो ये बोलता है कि देखिए इनको अच्छी लगती है, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट बात तो घूम फिर कर वहीं आ जाती है ना कि आप ही पूछते हो ऑडियंस से कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, बताइए हमारी जो हमारी दिमकाइन है वो कैसी लग रही है, हमारी जोड़ी कैसी लग रही है ना। और फिर जो है जब आंसर मिलने लग जाता है आपको बुरा लगता है, फिर आप जो है सारे कमेंट डिलीट कर देते हो। इतने सारे व्यूज़ पर इतने इतने से कमेंट्स थे ना, हम समझ गए कि आपने डिलीट किए हैं, है ना। तो आपको भर भर के गाली मिल रही थी, इसलिए आपने उनको डिलीट कर दिया। तो ये पूछते हैं, अभी इन्होंने फिर से पूछा है अपने व्लॉग में कि हम बताइए जो अपनी पत्नी है ना दिमकाइन, उसको क्या पहनाए, उसको साड़ी पहनाए कि लहंगा पहनाए गोद भराई पर, जबकि ऑलरेडी इनका जो पोशाक है वो डिसाइड हो चुकी है, वहाँ से सब कुछ डिसाइड हो गया। इनकी बहनों ने जो है खरीद वरीद के या जो भी स्पॉन्सरशिप जो भी करके वहाँ से जो है भिजवा दी है। अब इन्होंने जो है गार्डन वगैरह ये देखने गए थे जहाँ से ये करना चाह रहे हैं फंक्शन, बैंक्वेट से करेंगे शायद, अंदर हॉल से करेंगे ऐसा कुछ है। मतलब वो बाहर का स्पेस नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ 100-150 लोगों का फंक्शन है। तो पहले ये बोल रहे थे कि घर से कर लें क्या, पीछे जो है जो इनका खेत पड़ा हुआ है वहाँ से कर लेंगे, घर में जो है ऊपर खाना हो जाएगा, छत भी दिखा रहे थे, सब कुछ दिखा रहे थे। फिर घूम फिर कर वहाँ बात करने गए होंगे, स्पॉन्सरशिप में कुछ हो गया होगा कि हम आपका प्रमोशन भी कर देंगे, और जो भी इनका कहना है कि हमारा डीजे भी है
पहचान का ही होगा, तो इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन वहाँ मुझे एक बात पर बहुत हंसी आई, इन्होंने कहा स्टेट बैंक के पास में है, तो मुझे इतनी हंसी आई कि भाई ये कौन सा नया बैंक है जो खुल गया है, लेकिन आज तक भाई हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। स्टेट बैंक ज़रूर हमने सुना है, लेकिन स्टेट बैंक हमने पहली बार सुना है। इसके बाद जो है बहुत सारी बातें हुई हैं। एक क्लिप है जहाँ पर इनकी पत्नी जो है इनको अपने हाथों से खाना खिला रही हैं। तो इनका कहना है कि देखिए हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। हालांकि हम इनसे कह रहे हैं कि हम तुमको खिला दें, लेकिन वो ये बोल रही हैं कि नहीं, हम पहले आपको खिलाएंगे फिर हम खुद खाएंगे। तो तुमको भी शर्म आनी चाहिए। और वो पत्नी तो पता नहीं क्या ही है, अभी तक उसको अपनी शक्तियों का शायद ढंग से आभास नहीं हुआ है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी तक शायद वो जान नहीं पाई है। इसीलिए वो ये सब कर रही है। जिस दिन जान गई तो उस दिन बेटा तुम्हारे 12 की ढेर होगी। तो ये जो बंदा है ये उससे पूरी तरह से, मतलब एक होता है ना जबरन, जैसे तुम उसके व्लॉग्स वीडियोस शूट करते हो जब वो रो रही होती है या दर्द में करहा रही होती है, तुम जबरन व्लॉग वीडियो शूट करते हो, वो मना कर रही होती है, मुंह ढक रही होती है, कवर कर रही होती है, तुम उसका हाथ हटा हटा कर शूट कर रहे होते हो। ऐसे ही तुम जबरन उसको मना कर सकते थे कि ना धर्म पत्नी, ना भाग्यवान, ना मुझे ना खिलाओ, तुम अभी इस स्थिति में नहीं हो, तुमको अभी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए या तुमको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक बड़े नहीं 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 बड़े नहीं, एक 12-13 साल के बच्चे को खाना खिलाना चाहिए, ये तुमको उसको बोलना चाहिए। ये जनाब जो है देर देर से सोकर उठते हैं, पलंग पर होते हैं, रजाई के अंदर होते हैं, और इनकी पत्नी जो है पूरा घर साफ वाफ कर रही होती है, कभी रिंग लाइट पोंछ रही होती है, सब जगह की डस्टिंग कर रही होती है, और ये बस कैप्चर कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से इनको भर भर कर पड़ती हैं गालियाँ, और फिर इनको लगता है बुरा, है ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। स्पेशली इनको बुरा लगता है जब इनकी एज पर बात आती है। जब तक एज पर बात नहीं आती है ये जैसे तैसे उस चीज़ को सहन कर भी लेते हैं। अब हम आ जाते हैं टंजली, खोहित और यहाँ पर जो हमारे चमत्कारी बाबा हैं उनके ऊपर भी। तो चमत्कारी बाबा जो है आजकल बहुत ज़्यादा मजनू हुई गए हैं, बहुत सारा जो है रोना धोना मचाए पड़े हैं अपने वीडियोज़ में, आंखें लाल कर ली हैं, बिल्कुल रक्त वाले जो आंसू हैं वो निकाल रहे हैं, और कभी मंगलसूत्र, कभी जो है सिंदूर, ये सब लेकर खड़े हो रहे हैं। एकदम से बौरा ही गए हैं जब से जो टंजली है इनकी लाइफ से गई हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो ये रील्स हैं वो ये इस ओर संकेत ज़रूर कर रही हैं कि जो सब आप के लिए बोला जा रहा था वो सब तो सच है, आप तो यही सब चाह रहे थे। और कल वो जो दोनों बहनें हैं उन्होंने दोबारा से लाइव की है इनके खिलाफ, क्योंकि ये किसी रिएक्शन चैनल पर उनके खिलाफ कुछ बोल कर आए हैं, उन दोनों बहनों के खिलाफ। उनको तो जाने क्या क्या ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा भड़की हैं। और उनकी लाइव में ना इनकी पत्नी भी पहुंची हुई थी। इनकी जो हमारे कलेशी भैया की जो पत्नी है, चमत्कारी बाबा की जो पत्नी है, वो पहुंची हुई थी। उनका जन्नत नाम से पहुंची हुई थी वहाँ पर, जो वो कुछ कमेंट्स कर रही थी। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था, जन्नत खान नाम से उनकी आईडी है। और बता दें कि ये जो है कलेश जी चमत्कारी बाबा हमारे, इनका जो रियल नेम है वो इकलाश जो है अलवी है। और यहाँ पर उनकी जो पत्नी है वो कमेंट सेक्शन में थी, जो कि ये लिख रही थी कि ये बहुत डैश आदमी है, प्लीज़ इसको कोई भी फॉलो मत करो, ये बस सब लड़कियों के साथ गलत करता है। और वो बहुत कुछ बता रही थी कि मैं इसको छोड़ चुकी हूँ, इसके साथ काफ़ी टाइम से नहीं रह रही। और दोनों बहनों ने कहा है कि अगर ये बंदा चुप नहीं होता है, मैं हम लोगों के बारे में बोलना ख़त्म नहीं करता है, तो इनकी पत्नी को फिर हम लेकर आएंगे, हिना नाम है उनका रियल, उनको लेकर आएंगे और उनके मुंह से सारी इसकी जो रियलिटी है वो लाकर रखेंगे। और तब से जो हमारे, जब से ये सब कुछ हुआ है ना, तो जो और जब से ये सब कुछ हुआ है, जब से इनकी रियलिटी सामने लाकर रखी गई है और टंजली भी इनसे दूर हुई है, तब से जो कलेशी भैया हैं उन्होंने लाइव में आने से खुद को बहुत बार बचाया है। उस दिन रिएक्शन चैनल वालों के ताबड़तोड़ जब क्वेश्चंस आ रहे थे तो ये भग लिए थे लाइव से, बिल्कुल भग लिए थे और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, चप्पल हाथ में लेके ये भागे थे। और अब जब से जो है ये रोना पीटना मचाया हुआ है, फ़ोटोशूट करा रहे हैं, कहीं जो है जो ये 12 करोड़ इनके पास है उसका इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं। ये अभी कहीं फ़ोटोशूट वगैरह कराने गए थे, मिल जाते हैं ना स्टूडियोज़ वगैरह होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, वहाँ पर अगर आप फ़ोटोशूट कराना चाहते हो, वीडियो शूट कराना चाहते हो, आप रेंट कर सकते हो, मतलब रेंट पर उनको ले सकते हो, कुछ घंटों के लिए मिल जाता है और फिर आप शूट करा सकते हो। तो ये वहाँ शूट करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं, तो पूरा जो है अपने पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। और मुझे लगता है कि हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि टंजली के जाने से ग्रोथ रुक गई है। हाँ, थोड़ी सी स्लो हुई है लेकिन ग्रोथ हो रही है। टंजली के कंधे पर जो बंदूक रखकर चलाई गई है उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो टंजली है उसका बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा उसका इमेज डिस्ट्रॉय हुआ है इनकी वजह से। उनका लालच जो लोगों के सामने आया और इनके जो झूठ बार बार हर लाइव में पकड़े गए हैं, उसके बाद अब टंजली पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ऊपर से ये कलेशी तो कलेशी है, इसको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इसके ऊपर कोई भरोसा करे या ना करे, ये तो वही कर रहा है जो ये करना चाहता है। तो खैर ये वाला पॉडकास्ट रखते इतना ही, काफ़ी लंबा हो चुका है। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।